हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो हम करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस इसके बीच में पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे ये आपने 2D फिगर पढ़ा होगा, जैसे ये क्या होता है आपका एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये 2 और 3 है, तो सबसे पहले मैं इसको, ये तो ओरिजिन होता है सबको पता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे मुझे 2 और 3 बनाना है, तो 2 और 3 कैसे, एक्स एक्सेस पे पहले 2 जाएंगे, 1 2, यहाँ 2 आ गया, फिर वाई एक्सेस पे 3, तो 1 2 3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा अपना, इसका नाम हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब हमें 4 और 1 बनाना चाहिए, तो एक्स एक्सेस पे 4, तो 1 2 3 4, तो ये तो 4 हो गया। फिर वाई एक्सेस पे 1, तो वाई एक्सेस पे 1 ये रहा, ये मिलेगा अपन को वाई एक्सेस पे 1। तो हमें कितने से कितने के बीच में डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए ना। ये अपना क्या है, 4 और 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक के, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आप ऐसे कैसे डिस्टेंस निकालोगे, तो इसके लिए क्या है ना, अपनी वाली बुक में, जो एनसीईआरटी वाली बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि भाई, जैसे मान के चलते हैं ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया, तो हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें x2 x1 यहाँ देखा जाए तो इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है, तो जब कुछ पता नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मान लो इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। ठीक है, तो होगा क्या, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे ए बी की डिस्टेंस निकालनी, किसकी निकालनी, ए बी की। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ समझो थोड़ा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये तो इससे तो अपना कोई काम नहीं है, बस ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ऐसे ही, और ये कहीं यूज़ भी नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो बस इस फॉर्मूले से मतलब है और यहाँ ये चीज़ें मानने से मतलब है। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो एक्स टू कितना है अपने पास, 4 माइनस, ठीक है, और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 4 में से 2 जाएंगे, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपको इस √8 की वैल्यू चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और अगर ये पेयर बन गया तो ये 2 तो बाहर आ गया और ये √2 अंदर ही रह गया। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का, वो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक, ये तो पहला वाला जो सवाल था फर्स्ट वाला पार्ट का, इसको मतलब मैंने थोड़ा आपको डीपली समझाया है। ठीक, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो इसको और उसके बाद ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखो और ये सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे किसी के सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, तो एक रफ फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो -5 7 और ये -1 3। अब इस वाले जो पॉइंट्स है, इस वाले पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने P और इसको दे दिया मैंने Q। ठीक है, तो अब ये जैसे -5 और 7 है, इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1 y1। ठीक है, और इसको मान लिया x2 y2। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है।
तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं बार बार आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ब्रैकेट लगा के -5 लिख दिया और यहाँ पे ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक, इतनी आपको बात पकड़ में आ गई। अब -1 माइनस माइनस +5 और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, +3 में 7 गए, -4 का स्क्वायर, -1 + 5 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 16 आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, जैसे यहाँ √32 को सॉल्व करना है, 32 को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2 का 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो √32 है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इनके पेयर बन गए और इसका पेयर बन गया, ये तो बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर रह गया, 2 2 जा 4 √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 4√2। तो ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट को, कैसे करेंगे देखते हैं। अब फिर हमने एक रफ फिगर बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी और इधर -a -b। ठीक, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं इनका नाम देना पड़ेगा, इसका नाम ए दे दिया इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का नाम बी दे दिया। तो हम ए बी की जो डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से याद रखते हैं, आप लोग भी ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, अगर कोई बोले आपसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो आप इस फॉर्मूले को उसको बता देना। ठीक है, तो अब x2 की वैल्यू कितनी है अपनी है, अब देखो ये तो अपना क्या हो गया, x1 y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। अब यहाँ देखा जाए तो x2 की वैल्यू -a है और y2 की वैल्यू क्या है, -b। ठीक है, और यहाँ x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू b है। तो x2 की वैल्यू क्या है, -a, ब्रैकेट -a लिख दिया, फिर माइनस x1 की वैल्यू a है, a लिख दिया और इसको लगा दिया, y2 की वैल्यू -b है तो -b लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, b है तो b लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, -a -2a और इसका स्क्वायर, -b -2b स्क्वायर। ठीक है, तो -2 इसका अगर स्क्वायर करेंगे, देखो -2a का स्क्वायर करोगे तो -2a इंटू -2a, यही तो है। ठीक है, अब देखो -2 प्लस का 4, a का a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 4a स्क्वायर प्लस ऐसे -2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 के तो पेयर बन जाएंगे, क्या पेयर बन जाएंगे, 2 इंटू 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जैसे अगर इसके पेयर बनेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये थर्ड वाले पार्ट का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, रीड करेंगे क्वेश्चन को, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पॉइंट्स के बीच की, 0 0 और 36 15। ठीक है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे देता हूँ ए और ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूँ मैं बी। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है, मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपना, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो ए बी x2, देखो यहाँ जो ये है अपना, ये अपना x1 है और ये अपना y1 है और ये अपना जो है वो x2 है और ये अपना जो है वो y2 है। तो x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 50 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 में 0 जाएंगे तो 36 की बचेगी, 36 का स्क्वायर 50 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 50 माइनस 0 15 आ गया। ठीक है,
अब 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36, तो 6 6 36, 6 3 18, 90 20 21, 3 6 18, बने कैरी, 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 2 9 6, तो कितना आ गया 1 2 9 6 आ गया, प्लस 15 का स्क्वायर तो सभी को पता होता है 225 होता है, ठीक है। ऐड करेंगे 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5 और यहाँ 1 आ गया। इसको ऐड करने पर इतना अपना आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो 1 5 2 1, तो 3 5 जा 15, 21 को एक साथ उतारेंगे तो 0 लग जाएगा, 3 7 जा 21, आगे करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 169 को 13 से करेंगे 13 और 31 जा 13, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो 3 का पेयर बन गया और 13 का भी पेयर बन गया, तो 3 इंटू 13, तो 13 3 है 39, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस आई वो 39 यूनिट्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी डिस्टेंस तो निकल गई। अब आगे क्वेश्चन हम रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, कोई दो टाउन्स है ए और बी, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है जो सेक्शन 7.2 में पूछा है। तो अब इसके लिए तो मैं बुक ओपन करनी पड़ेगी, तो ये इसका आधा जो पार्ट है वो बुक में सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है अपना क्या सेक्शन 7.2, ठीक है। तो सेक्शन 7.2 में क्या दिया हुआ है इसको रीड करेंगे। लेट अस कंसीडर दी फॉलोइंग सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसको कंसीडर कर रहे हैं। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर, कोई एक टाउन है बी जो 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। तो कोई टाउन ए है, ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है, इसके ईस्ट में 36 किलोमीटर ईस्ट में और 50 किलोमीटर नॉर्थ में कोई टाउन बी है वो लोकेट हो रहा है, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट मेजरिंग इट। तो वो ये पूछ रहे हैं कि टाउन ए से टाउन बी कितनी दूरी पर है, इसको कैसे डिस्टेंस करोगे विदाउट मेजरिंग। तो अब जैसे ये आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, आप इस फिगर को देखो, जैसे आप ध्यान दोगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या हो जाएगा एक्स डैश, और ये अपना क्या हो जाएगा वाई डैश। तो ये वाला पॉइंट क्या अपना ओरिजिन है, और ये जो बी वाला है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस कितना है 36, वाई एक्सिस कितना है 15, तो 36 और 15, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे थे तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें जो 2 पॉइंट्स थे वो यहाँ पे पहला था 0 0 और दूसरा था 36 और 15, यही तो अपने कोऑर्डिनेट्स थे, वो सेम कोऑर्डिनेट्स इसके हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही दिया है कि कितनी डिस्टेंस है ए बी की, कितनी निकली थी 39 निकली थी। और अगर आपको कुछ दूसरा मतलब चाहिए कि दूसरे तरीके से कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे ये देखो ये इसको पॉइंट मान लो सी, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ राइट एंगल बनना है, तो यहाँ पे अपन कौन सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए बी की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। देखो अब मैं इसको किस पे पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। आई होप जैसे मैंने वहाँ बुक में आपको रीड करके बताया था सेक्शन 7.2 क्या था, तो उसमें भी तो सेम ही तो था, 0 0 कोऑर्डिनेट्स थे, ओरिजिन से पास हो रहे, ओरिजिन से वो टच थी उसके एक पॉइंट, और दूसरा 36 और 15 था। तो अगर उसको भी हम ए बी की जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो 39 ही तो आएगा। तो जैसे इसमें पूछा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो हम लिख सकते हैं यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। कितनी ए और बी के बीच की कितनी डिस्टेंस निकली थी अपनी 39 यूनिट्स, ठीक है। तो हम 39 में लिख देंगे तो भी हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, कोई दूसरा मेथड से कराओ। दूसरा मेथड यार क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो वहां पे सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक, आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, लेकिन आप मेथड 2 जानना चाहते हो कि हमें दूसरे मेथड से बताओ उसको कैसे फाइंड करना है, तो वो मैं आपको यहाँ फाइंड करके बता देता हूँ। जैसे क्या है, वहाँ जो आपने फिगर देखा था एक्स और वाई, और यहाँ पे ऐसे था, यहाँ ए था आपका, यहाँ बी था,
और ऐसे करके यहाँ क्या लिखा था 36 किलोमीटर, और यहाँ क्या था आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आई। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ जो मैंने आंसर में लिखा है ना, यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पर उनको क्या लिखना पड़ेगा 39 किलोमीटर, क्योंकि जो ए और बी की ये डिस्टेंस है गांव की, ठीक है, किलोमीटर में। आई होप आपको समझ में आई हो। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेथड 2 में अपनी तरफ से आपको सिखाना चाहता हूँ। आप पेपर में यहाँ पे लिख के कंप्लीट करके और ख़त्म कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको मेथड 2 समझा रहा हूँ। जैसे ये फिगर तो आपने देख ही लिया था उधर, यहाँ मैंने अभी बीच में आपको बुक से करवाया था, तो यही फिगर तो था। अब जैसे मान लो मैं इस वाले पॉइंट को P मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये राइट एंगल बनना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल APB, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये अपना क्या है हाइपोटेनस है, और ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या है अपना ए बी का स्क्वायर, पी कितना है अपना बी पी का स्क्वायर, और बी कितना है ए पी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी पी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, और ए पी कितना है 36 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना था, कितना होगा 225, 36 का स्क्वायर कितना होगा, पीछे निकाला था कितना आया था अपना 1296, तो 36 का स्क्वायर कितना आया था 1296। इनको जब आप ऐड करोगे तो 6 5 11 9 10 12 5 1 5 2 1, यहाँ ए बी स्क्वायर आपका चल ही रहा है, तो ए बी इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा 1521, तो ए बी इक्वल टू इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी 39 आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टाउन इज 39 किलोमीटर। तो ये दूसरा तरीका है, और आप चाहो तो यहाँ तक लिखो, कंप्लीट करो, खत्म करो, ये तो बस आपको सिखाने के लिए था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। डिटरमाइन इफ दी पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमें ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं, हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो अपने 3 पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया A, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया B, इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया मैंने C। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, देखो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। इफ A B एंड C आर कोलिनियर, अगर A B C कोलिनियर होंगे तब क्या हो सकता है कि A B प्लस बी सी को जोड़ के क्या आ जाए A C आ जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस है, मतलब A B की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस को जोड़ के अगर ए सी के बराबर आ जाए तो समझ लेना पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कहो कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं भाई ए बी प्लस बी सी होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे भी रख सकते हो कि भाई आपने इन दो, इसको और इसको जोड़ के इसके बराबर आ जाए। आप बस ये समझो कि हम किसी भी, जैसे अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में हम किसी 2 पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ से यहाँ तक को और यहाँ से यहाँ तक को मेजर करके अगर इन दोनों को जोड़ के अगर हमारा ये तीनों बन गया, मतलब डिस्टेंस 3 मतलब कवर हो गई, एक की आ गई इतनी डिस्टेंस, तो समझ लेना पॉइंट कोलिनियर है, ठीक। शायद मैं अपने वर्डों में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ए बी, तो मैं पहले ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ। अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो ए वाला कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलते हैं ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए का पॉइंट क्या है 1 और 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। अब ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए अब सीधी सिंपल वाली बात है, ये अपना क्या हो जाएगा x1, और ये अपना क्या हो जाएगा y1, ये अपना क्या हो जाएगा x2, और ये अपना क्या हो जाएगा y2। अब फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ x2 की वैल्यू 2 थी, सॉरी थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है, y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। 2 में से 1 जाएंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएंगे -2 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और ए बी कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना ये आपको समझ में आ गया हो। अब मैं ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, अब मैं किसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, बी सी। अब बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये सेम ही लगेगा। ठीक, अब बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप ये समझो कि वी वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने, 2 और 3, यही ना, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने, -2 और -11, ये कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास। अब यार आप एक बात पकड़, आप बात समझो कि ये जो बी है 2 है, ये x1 हो गया, और ये 3 है, ये y1 हो गया, और ये अपना क्या हो जाएगा, x2, और ये अपना क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम है, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -2, रख दी उठा के, एक माइनस लगा दिया, x1 की वैल्यू 2, डी स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, -11, तो -11, फिर माइनस लगा दिया, y1 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। ठीक, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, -11 -3 क्या हो गया, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है शायद। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, कैरी गई 9 1 10, 1 11, और कैरी गई 2 1 2, तो बी सी कितना आ गया अपना, √212। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ठीक है, ए सी हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट है अपने 1 और 5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और -11। ठीक है, तो भाई ये अपना क्या है, x1, और ये अपना y1, और ये अपना x2, और ये अपना y2। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2, -x1 की वैल्यू कितनी है, 1, y2 की वैल्यू -11, -y1 की वैल्यू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -1 -3 का, ये -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, कैरी गई 5 2 पर 6 2 65, तो √265 आ गया है। ठीक है, तो भाई ए बी की जो डिस्टेंस आई है अपनी, वो कितनी आई है, √5। तो ए बी की डिस्टेंस को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, √5। ठीक है, और बी सी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, √212। तो बी सी की डिस्टेंस भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितनी आई है, √212। ठीक है, और ए सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है, √265। अब देखो हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई, अब सारा खेल यहीं पे होना है। अब इसमें सबसे बड़ी डिस्टेंस आपको किसकी लग रही है, ए सी की, तो ए सी को एक साइड लिख लिया, और ये दोनों तो छोटी छोटी डिस्टेंस हैं, तो ए बी और बी सी को इधर लिख दिया। अब देखो ए बी की वैल्यू √5 है, बी सी की डिस्टेंस कितनी है, 212, और ए सी की √265। अब आप एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होगे कि इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ए बी सी है ये कोलिनियर नहीं है, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। आप ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, पर ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। और इसी के साथ थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन में पढ़ेंगे, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड दिस 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अब देखो यार, एक वर्टिसेस मतलब, अब वर्टिसेस तो आपको पता ही है ट्राइंगल के क्या होते हैं, ये
पॉइंट होते हैं, ये इनको बोलते हैं वर्टिसेस। मान के चलते हैं, इसको मैंने लिख दिया 5 - 2, ठीक है, इसको लिख दिया 6 और 4, और इसको लिख दिया क्या 7 - 2, है क्या नहीं। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मान के चलते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कैसे प्रूव होगा? देखो सीधी सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपने एक कंडीशन पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो हम उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी दो साइड की डिस्टेंस निकाल के उनको बराबर दिखा देना है। अगर दो साइड की डिस्टेंस बराबर आ रही है तो समझ लो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको करके दिखाते हैं कैसे होगा। अब सबसे पहले मैं किसकी डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया अपना x1 हो गया, और ये क्या हो गया अपना y1 हो गया, और ये क्या हो गया अपना x2 हो गया, और ये क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आप बताओ कितनी होगी, y2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी, और x2 की वैल्यू 6 होगी। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 है। अब यार अगर मैं यहाँ -2 लिखूंगा तो आप समझते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी आपके लिए लिख ही देता हूँ मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, ठीक है। अब देखो 6 में से 5 गए, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 4 + 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 37 आएगा। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है √37, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 7 और -2, ठीक है। अब ये x1 y1 भूल जाओ और ये x2 y2 भूल जाओ, ठीक है। अब देखो बी सी के हिसाब से ये अपना क्या है x1, और ये अपना क्या है y1, ये अपना है x2, और ये अपना क्या है y2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखो फॉर्मूले में आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 में 6 का कितना आएगा 1 का स्क्वायर -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ क्या आ गया अपना √37। देखो अब अगर देखा जाए तो ए बी और अपना बी सी सेम आ गया है, तो मैं यही लिख सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पर एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, कहीं अपना ए सी भी बराबर नहीं आ जाए। अगर पता पड़े ए सी, ए बी और बी सी और ए सी सब सेम ही आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको और चेक कर लेते हैं, फिर ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, है कि नहीं। तो अपना जो ए सी है वो इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ए सी निकालेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए सी इक्वल टू, देखो ए सी, ए अपना ये है, सी अपना ये है। अब देखो ए क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 2, सी का कोऑर्डिनेट ये है, तो इसके हिसाब से ये x1 और ये y1, और सी के ये x2 और ये y2। फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x/2 -2 माइनस y1 -2, ठीक है, और ये स्क्वायर 7 में से 5 का 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो 4 + 0 4 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 2। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया तो जो ए बी कितना है अपना √37, बी सी अपना कितना है √37, बट ए सी अपना कितना है 2। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए बी और बी सी तो क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो हैंस
टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, सो गिवन vertices are the vertices of isosceles ट्राइंगल। ठीक है, आप ये बात समझो कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए थे ट्राइंगल के, तो वो किस कैसे ट्राइंगल के थे? आइसोसेलेस ट्राइंगल के थे। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, वो ए बी सी और डी पॉइंट्स पर बैठे हैं जैसा कि फिगर 7.8 में दिया है। तो ये अपना फिगर 7.8 है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली कोई दो गर्ल हैं, वो क्लास में आ रही हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, और आने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चंपा चमेली से पूछ रही है कि जो ABCD मतलब जो बच्चे बैठे हुए हैं A B C और D पे, ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं क्या? चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने क्या कर दिया? मना कर दिया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें पता करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अब चंपा ने बोला है कि जो ABCD है ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, और चमेली मना कर रही है कि भाई जो ABC और D है ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक, तो अब हमें यहाँ क्या है, ABC और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या है ना, अब मैं एक मिनट, हाँ, तो जैसे A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ तो 0 0 हो गया, तो यहाँ 0 0 हो गया। तो सबसे पहले अगर A के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए तो A के कोऑर्डिनेट्स अपने क्या होंगे? ठीक है, यहाँ से पहले x पे चलेंगे तो x पे 3 है, फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो y पे 4 है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? 3, 4। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले x पे चलेंगे, x पे चले अपन 6 आ गए, फिर ऊपर जाएंगे तो 7। तो जो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने होंगे 6 और 7। ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले x एक्सिस पे चलेंगे, ये रहा 9, और फिर ऊपर जाएंगे y एक्सिस पे 4। तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और 4। ठीक है, अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो पहले x एक्सिस पे चलेंगे, क्या आ गया? 6, और y एक्सिस पे 1। तो D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 6, 1। ठीक है, तो हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स पता पड़ गए। अब ये यहाँ सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ तो बस आपको मैं समझा रहा था कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसका जो फिगर है वो मैंने एक पेज में बना लिया है, तो वहाँ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैं ज्वाइन भी कर देता हूँ यहीं की यहीं, तो शायद आप हल्का सा दिमाग लगा लो। ठीक है, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, तो ABCD पता करना है स्क्वायर है या नहीं है। अगर ABCD स्क्वायर फॉर्म करेगा तो चंपा सही, और स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा तो चमेली सही। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं पेज में इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो जैसे A B C और D मैंने वहाँ से पॉइंट्स को नोट कर लिया है। ठीक है, तो चंपा ने बोला कि स्क्वायर होगा, चमेली ने बोला स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि ABCD स्क्वायर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब स्क्वायर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, AB और BC और CD और DA की डिस्टेंस और AC और BD की डिस्टेंस अगर बराबर हो गई तो समझ लेना स्क्वायर फॉर्म करेगा। अगर कोई भी एक भी डिस्टेंस अगर दूसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आई तो समझ लेना स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा। तो AC को भी ज्वाइन कर देते हैं और BD को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और हर एक स्टूडेंट को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अपना? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं किसकी डिस्टेंस निकालना पसंद करूँगा? AB की। तो AB की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकलेगी? A और B, देखो ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 और ये y2। तो
देखो, और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये पहले ए है पहले नंबर पे है, तो इसका नंबर x1 और y1 हो जाएगा, और b दूसरे नंबर पे आ रहा है तो x2 y2। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि x1 क्या है, x2 y2 क्या है, ठीक है। तो x2 माइनस वन, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस थ्री, तो 6 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है 7 माइनस फोर, 7 माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 3 का 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को सॉल्व करोगे तो 2 3 या 6 3 या 18, 3 का पेयर बनना है तो 3 रूट 2 आ गया। तो ये अपनी किसकी डिस्टेंस हो गई है, ये अपनी ए बी की डिस्टेंस हो गई है। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे। बी सी की डिस्टेंस के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6 और 7, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 और 4। तो बी पहले है तो ये x1 और y1, ये x2 और y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में 7 गए माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 देख रहे हो यहाँ पे अंडर रूट 18 की मैंने क्या वैल्यू रखी थी 3 रूट 2, यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा 3 रूट 2। तो ए बी की डिस्टेंस जो हमारी निकली है वो 3 रूट 2 है, बी सी की जो डिस्टेंस निकली है वो 3 रूट 2 है। अब हमें ए सी की डिस्टेंस और फाइंड करनी है, वो सॉरी ए बी की निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब सी डी और डी ए की और निकालनी है अभी, ठीक है। सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी इक्वल टू, देखो सी ये रहा डी ये रहा, तो सी डी x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का क्या हो जाएगा 3 रूट 2। तो भाई सी डी की जो डिस्टेंस आई है वो हमारी क्या आई है 3 रूट 2। अब डी ए निकालेंगे, ठीक है। तो डी ए की डिस्टेंस, डी ए इक्वल टू, तो डी अपना कहाँ है, ये रहा डी और ये अपना ए है, ठीक है। तो डी ए, तो ये अपना x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 में 6 गए माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, और इसका भी क्या हो जाएगा 3 रूट 2। तो डी ए की भी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 3 रूट 2, ठीक। तो ए बी बी सी और सी डी और डी ए ये हमने फाइंड कर लिया है, और ये तो हमारे सारे बराबर हैं, ठीक। अब सेकंड वाले पेज पे ए सी और बी डी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए सी, तो ए और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये अपने x1 और ये y1, ये x2 और y2, ठीक है। तो x2 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का 6, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36, और 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी और डी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर, बाई 2 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 आएगा, और 36 भी क्या हो जाएगा 6। हमारी ए सी और बी डी भी क्या है बराबर आया है, तो ए सी अपना कितना आया है 6, और जो हमारा बी डी आया है वो भी कितना आया है 6। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी
बी सी, सी डी और डी ये भी अपना बराबर है, इसके इक्वल टू में क्या आया 3√2। और ए सी और बी डी ये किसके बराबर आ रहा है अपना 6 के बराबर। ठीक है, तो मतलब हमारी सारी साइड्स और डायगोनल ये बराबर हैं। तो हेंस गिवन वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर्म्स अ स्क्वायर। ठीक है, दिस एम्प्लाइज चंपा इज करेक्ट। मतलब समझ रहे हो, चंपा समझदार लड़की है, उसने देख के बता दिया कि ए बी सी डी जो ए बी और सी और डी पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्या है हमारा क्वेश्चन? नेम दी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। तो पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं अपन को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके लिए मैंने एक रफ फिगर बना लिया है इधर। जैसे मैंने ए वाला जो पॉइंट था वो मान लिया, ये -1 -2 कोऑर्डिनेट दिए थे, तो ए पॉइंट इसको मान लिया। 1 और 0 को मैंने क्या मान लिया? बी वाला पॉइंट मान लिया। -1 और 2 को सी पॉइंट्स और -3 और 0 को डी पॉइंट्स। देखो ये तो ए बी सी डी ऐसे मानना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए बी कर लेंगे फिर सी डी ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना ए बी सी डी, या तो ऐसे या फिर ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, एक तरीके से या तो ऐसे होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे, सी डी की लेंथ निकालेंगे और डी ए की लेंथ निकालेंगे। फिर ए सी डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और फिर बी डी डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। उसके बाद उनकी लेंथ को चेक करके बताएंगे कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा फिगर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कैसे होगा सबसे पहले। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना हो गया क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहले मैं ए बी निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए बी इक्वल टू, देखो ए बी के लिए जैसे अब ये ए बी है अपना, है ना, ए बी की डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 0। तो ए बी में जैसे ये अपना x2 क्या होगा 1, तो x2 की जगह लिख दिया 1 माइनस x1 की जगह क्या आएगा -1, तो ब्रैकेट में -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट कर दिया बंद, तो ऊपर लगा दिया स्क्वायर प्लस आगे क्या था y2। तो y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो -2 लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक है, तो ए बी कैसे आएगा अपना 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब 8 को हम कैसे ले सकते हैं, एलसीएम लेके 2 × 2 × 2। अब देखो इसका तो पेयर बन गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ए बी की जो डिस्टेंस है या लेंथ है कितनी आई है, 2√2। तो इसको मैं कहाँ लिख दूंगा, इस वाली फिगर में। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2√2। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस को या बी सी की लेंथ को। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू वही सेम
x2 माइनस x1, बी सी ये रहा, ठीक है, बी सी, तो x2 क्या है अपना -1, फिर माइनस लगाएंगे 1, x1 की वैल्यू 1 है, ये स्क्वायर प्लस बाई टू की वैल्यू 2 माइनस बाई 1 0, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे, -1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा √8, और √8 को जैसे यहाँ √8 को मैंने क्या लिख दिया था 2√2, तो इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ 2√2। बी सी की भी जो डिस्टेंस आई है या लेंथ आई है वो कितनी आई है 2√2। अब मैं सी डी निकालूंगा फिर डी ए निकालूंगा, ठीक है। तो अब सी डी निकालेंगे, तो सी डी इक्वल टू, सी डी के लिए देखो ये सी और डी और फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने -1 और 2 और डी के -3 और 0, तो x2 माइनस x1 रखना है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 ब्रैकेट कर दो बंद और ऊपर लगा दो स्क्वायर प्लस बाई टू की वैल्यू 0 माइनस बाई 1 की वैल्यू 2 और ये स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1 और ये स्क्वायर और 0 माइनस 2 आएगा और इसका भी स्क्वायर, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 4 और ये √8 का तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ निकाला था अपन ने, √8 का क्या आंसर आया था 2√2, तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा 2√2। तो हमारी जो सी डी की लेंथ या डिस्टेंस आई वो कितनी आई है 2√2, तो सी डी कितना हो गया 2√2। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे डी ए की निकालेंगे, तो डी ए को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी ए इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने -3 और 0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 और -2, तो डी ए निकालने के लिए अपना x2 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ x2 की वैल्यू लिख दी -1 और फिर x1 कितना है -3, तो एक माइनस लगता है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और -3 और फिर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर प्लस बाई टू की वैल्यू -2 और -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 माइनस माइनस +3 और ये स्क्वायर, -2 - 0 -2 का स्क्वायर और 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा √8 और इसको सॉल्व करेंगे 2√2, ठीक है। तो डी ए की जो डिस्टेंस आ गई है वो कितनी आ गई है 2√2, तो इसको इस फिगर में लिख देंगे 2√2। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए बी और बी सी और सी डी और डी ए इनकी जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ए सी निकालना है और बी डी निकालना है, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे ए सी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ए सी इक्वल टू, अब देखो ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है -1 -2 और सी के -1 और 2, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। तो जैसे अगर ए सी की डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 प्लस बाई टू माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। तो इसमें फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तो ए सी x2 की वैल्यू -1 फिर एक माइनस लगता है और यहाँ पे एक -1 ऑलरेडी है, तो -1 ब्रैकेट 1 और स्क्वायर प्लस y2, ठीक है। y2 को चेक करते हैं, y2 की वैल्यू 2 माइनस बाई 1 की वैल्यू -2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस का 1 ये स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, ठीक। -1 + 1 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये बचा 2 + 2 का 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ए सी निकल गया। अब हमें निकालना है क्या बी डी, ठीक है। तो
ए सी की जो लेंथ है उसको पहले मैं यहाँ इस वाले फिगर में नोट कर देता हूँ। ए सी, ये अपना क्या है, ए सी है, और ए सी की डिस्टेंस कितनी निकल गई है, 4 निकल गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 4। अब बी डी निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो वी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0, डी के कोऑर्डिनेट्स -3 और 0, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0, डी के कोऑर्डिनेट्स -1 और सॉरी, डी के कोऑर्डिनेट्स अपने -3 और 0 हैं। तो यहाँ एक बार सुधार कर लेते हैं, -3 और 0, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो x2 -3 माइनस x1 की वैल्यू 1 और ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 स्क्वायर, ठीक है। तो -3 -1 -4 का स्क्वायर, 0 -0 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 16 आएगा और 16 का क्या हो जाएगा 4। तो ए सी और बी डी हमारा सेम सेम है। तो ये जो बी डी है, बी डी भी कितना आ गया अपना 4 आ गया। तो उसको फिगर में ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व्ड दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है, तो गिवन वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये बात आप ध्यान रखना, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड्स बराबर है और उसके डायगोनल भी बराबर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 6th का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है। तो अब हम करेंगे 6th के सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है। तो हमें ये जो 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, -3 और 5, 3 1 0 3 -1 एंड -4, तो इन वर्टिसेस के दो वर्टिसेस से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हुआ है, एक रफ फिगर है ये, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है 6 वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे समझने की कोशिश करना, ठीक। हल्का सा डिफरेंट है, वो एंडिंग में आपको पता पड़ेगा कि क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए शुरू करेंगे। अब देखो, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 1, वो मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब x2 क्या है अपना 3, माइनस x1 की वैल्यू -3, तो -3 लिख लिया और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 5, 1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 आएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 + 3 6 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसको और सॉल्व करोगे तो 52 आएगा। और 52 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 और 4 का 13 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 52 आएगा। इसका पेयर बनना है तो 2√13, ठीक है। तो ए बी की जो डिस्टेंस निकलेगी वो होगी 2√13। तो यहाँ ए बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2√13, ठीक। अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, अब बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो बी और सी, देखो यार अब मैं ये बार बार तो आपको x1 x2 तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे बी सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 3, ठीक है। अब थोड़ा सा मन ही मन सॉल्व करो, प्लस देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। 0 में से 3 को माइनस करोगे तो -3 और ये स्क्वायर आएगा, प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और 9 + 4 कितना हो जाएगा √13। बी सी की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है
अंडर रूट 13। ठीक है, यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया है अच्छे से। तो अब सी डी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सी डी फाइंड करने के लिए इधर देखते हैं, इस वाली ये फिगर तो अपना यहाँ पे है ही। ठीक है, अब सी डी, तो ये अपना x1 ये y1, ये अपना x2 ये y2। ठीक है, तो x2 अपना क्या है -1, माइनस x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 की वैल्यू 3। ठीक है, स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -1 -0 कितना होता है -1, और इसका स्क्वायर -4 -3 -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 15। सी डी की जो लेंथ निकली है कितना है अंडर रूट 15। ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूँ एलसीएम लेके, तो 2 × 5 × 5। ठीक है, 5 का पेयर बन गया, तो 5 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या आ गया अंडर रूट 2। सी डी की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 5√2। अब आगे करेंगे, अब आगे क्या निकालना है अपने को, डी ए निकालना है। ठीक है, तो डी और ए, तो डी ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख गए। तो डी ए की जो डिस्टेंस निकालनी है, तो डी ए की डिस्टेंस निकालने के लिए ये अपना x1 होगा, ये y1, और ये अपना x2 और ये y2। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 - x1 तो -3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, तो -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू -4। ठीक है, -4 ये स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपना x1 ये अपना y1 ये अपना x2 ये अपना y2, कब, जब हम DA की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा क्या है ना, जैसे मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसे आप D और A लिख लेना, x1 y1 लिख लेना, x2 y2 लिख लेना, फिर ऐसे सॉल्व कर लेना यार रख के। ठीक है, -3 माइनस माइनस +1 ये स्क्वायर, ये 5 माइनस माइनस प्लस का 4 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4, 9 का स्क्वायर 81, और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 85। तो डी ए की जो डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई है अंडर रूट 85। अब हमें क्या करना है, ए सी की डिस्टेंस निकालनी है और बी डी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम ए सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए सी इक्वल टू, देखो ए सी की डिस्टेंस निकालने के लिए ए सी, तो ये अपना x1 और ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2, x2 - x1 तो 0 -3। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है, तो ये x1 और y1 था, ये x2 और y2 था, तो y2 की वैल्यू 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -3 0 + 3 हो जाएगा इधर, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ 3 - 5 का क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 0 + 3 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 कितना हो गया अंडर रूट 13। तो ए सी की जो डिस्टेंस आई है या लेंथ आई है कितनी आई है अंडर रूट 13। ठीक है भाई, अब हमें बी डी की डिस्टेंस और निकालनी है, तो बी डी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए बी ये अपना x1 और ये अपना y1, डी ये x2 और ये y2, तो x2 - x1 तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2, तो y2 -4 और -1, तो -4 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, -1 -3 -4 का स्क्वायर, -4 -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 41। तो बी डी की जो डिस्टेंस आ रही है भाई वो कितना आ रही है अंडर रूट 41। अब हम इस फिगर को ज़रा देखें और ऑब्जर्व करें, तो हम देख रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन सब की लेंथ डिफरेंट है, और ए सी और बी डी इसकी भी लेंथ डिफरेंट है। लेकिन मैं इसमें एक ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ
शायद आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो। देखो अगर आप ध्यान से इसको देखो, ट्राइंगल ए बी और सी को, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपको थोड़ा फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर पेज में। जैसे अगर मैं ए बी और सी, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ए ले लिया, बी ले लिया है और सी ले लिया है, ठीक है। तो ए बी की जो लेंथ है वो 2√13 है और बी सी की जो लेंथ है वो √13 है और ए सी की जो लेंथ है वो √13 है। देखो भाई आपने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। कहाँ पढ़ा है ये किसकी प्रॉपर्टी है, इन ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हम उसकी दो लेंथ को, दो साइड्स को सम करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से बराबर आना चाहिए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम बी सी और ए सी को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ए बी बन पा रहा है। बात पकड़ में आ रही है कि हमने ए सी को ऐड किया और बी सी को, ऐसे बी सी की वैल्यू √13 और ए सी की वैल्यू √13, तब हमारा ए बी आ रहा है 2√13। तो भाई ये क्या है ना, ये ट्राइंगल तो नहीं है। क्यों? अब आप एक बात बताओ, अब ये तो आपको ऐसे कठिन लग रहा होगा, अब ऐसे समझो इसको कि भाई एक्चुअल बात हो क्या रही है। जैसे मान के चलो यहाँ नंबर्स को लेके चलता हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 हो जाए, तो भाई 1 + 1 ये 2 हो रहा है। तो भाई ये ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। कैसे? ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक भी 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ जैसे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 3 में बताया होगा कि 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन में लाई करेंगे तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अब जैसे मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो 3 पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है, ए सी बी। तो ए सी की कितनी थी, √13 और बी सी कह लो या सी बी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी भी √13। तो अगर ए बी को यहाँ से ए से बी तक को जो ऐड कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, 2√13। तो हमने एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली कि भाई जो पॉइंट ए बी सी हैं ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो भाई अगर ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक बात सुनो ना, जैसे अगर ये ए सी हो गया, अब बी वाला पॉइंट आपका मान लो कहीं यहाँ आ गया, ठीक है, बी वाला पॉइंट क्या आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से तो ये सारा गायब हो जाएगा, ठीक, यहाँ से ये सब गायब हो जाएगा। तो अगर ये गायब हो जाएगा तो भाई ये तो एक लाइन हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई और एक कोऑर्डिनेट अपन को यहाँ मिल गया। तो मान लो ये तो एक ट्राइंगल बनना है ना, क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं रहा, इस लाइन का तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है, आप ऐसा समझ लो। या मान लो ये वाली लाइन की वैल्यू है तो इस वाली लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कुल मिला के तो ये क्या हो गई, ये तो ऐसे समझ लो कि 3 पॉइंट तो ऐसे आ गए, अब एक पॉइंट रेंडमली यहाँ कहीं है, तो ये आप ऐसे कर लो तो भी ट्रायंगल बनेगा, या ये लाइन हटा दो ऐसे कर लो तो भी ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल तो बनने से रहा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो गिवन vertices does not form a quadrilateral, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इतने से यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को एक बार दोबारा से देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाए। तो अब करते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब करते हैं 6 वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन 4 कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक रफ फिगर बना के पॉइंट्स दे दिए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में किया था वो सेम थर्ड वाले पार्ट में भी करना है। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, नहीं हो गया तो मैं ए बी की डिस्टेंस में लिख देता हूँ। क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ए बी की डिस्टेंस में, अब देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो 7 माइनस 4, x2 माइनस 1 में क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 4 गए तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। ये तो अपनी किसकी वैल्यू हो गई है, ए बी की, ये ए बी की डिस्टेंस हो गई। अब बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए ये अपना x1, ये y1, ये x2 अपना y2, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 7 जाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, 3 में 6 जाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे 3 के पेयर बन गए हैं तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो यार आप एक बात समझ में आई आपको कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकली अंडर रूट 10 और बी सी की जो डिस्टेंस निकली है वो कितनी है 3 रूट 2। अब हमें सी डी की डिस्टेंस और डी ए की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो सी डी की डिस्टेंस के लिए सी डी इक्वल टू, देखो सी ए है डी ए है, तो ये अपना x1 y1, ये अपना x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 जाएंगे माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 9 प्लस 1 10। तो सी डी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है अंडर रूट 10। अब किसकी डिस्टेंस निकालनी है, डी ए की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो डी ए की डिस्टेंस के लिए डी ए इक्वल टू, अब देखो डी ए की डिस्टेंस के लिए डी ए ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही होता है x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को मैंने यहाँ क्या लिखा था 3 रूट 2, तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूँ डायरेक्ट 3 रूट 2। तो डी ए की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 3 रूट 2 आई है। ठीक है, तो डी ए की डिस्टेंस को मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ 3 रूट 2। अब ए सी की डिस्टेंस और बी डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में फाइंड करेंगे, तो आप इस वाली वीडियो को पॉज करके और ये नोट कर लो, फिर आपको सेकंड वाले पेज पे ए सी और बी डी की डिस्टेंस निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब ए सी की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, क्या लिखेंगे ए सी इक्वल टू, तो ए और सी, तो ए वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 y1 और सी वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2। तो ये अपना x1 और ये y1, ये अपना x2 और y2, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 तो 0 और 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 कितना हो जाता है 4, और 4 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इनका अगर पेयर बन गया है तो 2 बाहर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बी डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए सी की ज़रा मैं लिख देता हूँ यहाँ फिगर में, कितनी लेंथ आई है 2। ठीक है, अब किसकी है बी डी। अब बी डी को कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये y2। देखो आप इस बात का ध्यान रखना, जो मैं ये x1 और y1 और x2 ये y2 लेता हूँ ना, जैसे b एस जो शुरुआत में b आ गया, ये पहले नंबर पे आ गया तो x1 y1, b मतलब दूसरे नंबर पे तो x2 y2, ऐसे लेता हूँ। ठीक,
तो सॉल्व करेंगे, बी डी निकालनी है तो x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 गए तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 में कितना आएगा माइनस 6 स्क्वायर, 2 में 6 को माइनस करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और इसको ऐड करोगे तो 52 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 इंटू 13 आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पेयर में तो इसलिए 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 13 हो गया। तो अपना जो बी डी है ये कितना आ गया 2 रूट 13। ठीक, अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व हमने क्या किया देखते हैं। लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया ए बी, जो हमारा ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, एंड और बी सी और ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं, क्या है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो हमने क्या और ऑब्जर्व किया है, ए सी की और जो बी डी डिस्टेंस है ये 2 है, ये 2 रूट 13 है, ए सी बी डी के बराबर नहीं है। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो देखो भाई, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल नहीं हो, ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल, वो होता है अपना पैरेललोग्राम। तो हेंस गिवन वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर यहाँ डायगोनल्स इक्वल हो जाते, क्या हो जाते, डायगोनल्स इक्वल हो जाते, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, तो फिर ये क्या हो जाता, रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये 6 वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, किस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। अभी एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9, इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। मतलब हमें क्वेश्चन का अभी हिंदी अनुवाद करता हूँ मैं, कि हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पर जो इक्वल डिस्टेंस पे हो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए एक रफ फिगर बनाया है, शायद आपको इससे मैं समझा सकूं। अब जैसे क्या है 2 और -5 चाहिए हमें, तो 2 और -5 हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढेंगे, 2 और -5 को ढूंढेंगे, तो 2 कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे, 2 यहाँ पे मिल गया है। फिर क्या है -5, अब -5 किस पे ढूंढेंगे, बाई कोऑर्डिनेट पे। तो -5 के लिए चलेंगे तो यहाँ अपना कहाँ है, देख रहे हैं यहाँ, ये जो पॉइंट है ये तो ये क्या हो गया अपना 2 और -5। ठीक, अब हमें -2 और 9 चाहिए, तो -2 सबसे पहले किस पे मिलेगा, एक्स पे। तो पहले एक्स पे गए तो -2 अपना यहाँ मिल गया। फिर 9, तो 9 के लिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट की तरफ, ये रहा। ठीक है, तो शायद अपना यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो -2 और 9 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, है ना। ये रफ फिगर है, ध्यान रखना। अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो मान लो एक्स एक्सिस पे हमें जो पॉइंट मिलेगा, अब शायद यही एक्स एक्सिस है, तो यहीं कहीं मिलेगा अपने। ये रफ फिगर है, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, और ये ड्रॉ नहीं करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है आपको, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, और ये एक्स, अब हमें पॉइंट पता ही नहीं है तो हमने उसको एक्स मान लिया। अब जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला 7 वाला, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 0। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या लिखेंगे, 8 0। तो ये क्या हो रहा है, वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब उसने बोला है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ध्यान रखना। अब देखो और एक चीज बताऊं, यहाँ मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को नाम देता हूँ P, इस वाले कोऑर्डिनेट को नाम देता हूँ Q,
और इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि पी ए किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। अब देखो पी ए और ए क्यू, अब इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 और 9। A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x और 0। अब इधर A के कोऑर्डिनेट क्या है, x और 0, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -5। ठीक है, इतनी आपको बात पकड़ में आ गई अच्छे से। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो पी ए, अब देखो, अब देखा जाए तो ये अपना क्या है, ये अपना है x1 और ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू -2 है, तो -2। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और प्लस बाई टू की वैल्यू 0 माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है, 9। इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो इस वाले इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और ये पी ए की डिस्टेंस को लिखा है। ठीक, अब मैं पी ए को इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस 2, x प्लस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास x, और b की वैल्यू कितनी है 2। आप इस अकॉर्डिंग के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2ab, तो 2 का a अपना x है और b कितना है 2, तो 2 2 4x, अपना आ गया 4x। 9 का स्क्वायर करेंगे -9 का, तो कितना आएगा 81। इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो ये जो अपनी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, पी ए की आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे, ए क्यू की, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब देखो ए क्यू, अब ये जो है ये अपना ए क्यू, इसके हिसाब से ये क्या है, अपना x1 है, और ये क्या है y1 है, ये अपना x2 है, और ये अपना क्या है y2 है। तो देखो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस y1 -0 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -5 -0 कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे, देखो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको देखते हैं। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई a की वैल्यू इधर कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है अपने पास x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आएगा 2ab, 2a और b, ये आगे समझ में, प्लस -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको आगे लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर -4x प्लस 25। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -4x 25 प्लस 4 29। तो देखो पी ए की वैल्यू ये है और ए क्यू की वैल्यू ये है। अब हमें इन दो वैल्यू से क्या है मतलब है, क्यों, क्योंकि हमें पी ए की वैल्यू निकाल ली, ए क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखो ये मैंने पीछे वाले पेज से पी ए और ए क्यू की वैल्यू को नोट कर लिया यहाँ पे। तो अब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो कुछ व्यवस्था बनी ही नहीं रही, पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों पे क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है,
तो स्क्वायर करेंगे कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इधर भी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर भी स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर से तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और इधर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अभी जो 4x है ये माइनस का 4x है, ये इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस का 29, ये माइनस प्लस का 85 है, उधर जाएगा तो माइनस का 85 होगा। तो 4 प्लस 4 8x हो जाएगा। तो 85 में 29 माइनस करेंगे, 15 में 9 6, या 7 में 2 है 5, ये माइनस 56 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस पे, जो इसको और इसको बराबर बांट रहे होंगे, वो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे अपने, और -7 और 0, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा था फाइंड दी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो 2 और -5 और -2 और 9 से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब बात ऐसे समझ लो, जैसे अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये -7 और 0 अपना कहाँ होगा, -7 और 0 अपना यहाँ होगा, ये वाला है ना। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, -7 और 0, ठीक। अब -7 और 0 यहाँ से अगर इसको हम इस वाले पॉइंट से जोड़ेंगे इधर तक, ठीक है, तो ये जो अपना पॉइंट है ए और ये बी, तो इसकी डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे इधर, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी अपनी, बराबर हो जाएगी। तो इस वाली जो लाइन थी इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये रफ वाली लाइन थी। आप थोड़ा समझ रहे हो। अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा बीच वाला पॉइंट होगा। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी कि ये मिडिल पॉइंट तो वैसे नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका इसकी लाइन, इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही थी, इसकी कम लग रही थी। लेकिन यहाँ से अगर आप मेजर करोगे इस वाले पॉइंट से, इससे इसकी और इससे इसकी, ये दोनों की डिस्टेंस बराबर रहेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आया हो। नहीं आया हो तो शायद आप एक बार और देख लेना, या किसी और टीचर से देख लेना, है कि नहीं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो भाई पी और क्यू ये दो पॉइंट्स अपने पास, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, 2 और -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, 10 और y। और इसमें हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। उसने पहले ही बोल दिया y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब इसको अगर मैं तरीके से लिखूँ तो इसका मतलब ये है, पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला अपना मैंने क्या पढ़ाया था आपको, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात पकड़ गई। तो अब जैसे ये पी क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब यहाँ ये मान लो अपना क्या हो गया, x1, और ये अपना क्या हो गया, y1, ये अपना क्या हो गया, x2, और ये अपना क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y, ठीक है। फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है। तो यहाँ -3 और ब्रैकेट और ये स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। देखो 10 में से 2 गए 8, और 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 64। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, बाई, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर लिख दो इसको, 2ab, तो 2 a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3 इक्वल टू 10, ठीक है। 64 वाई स्क्वायर प्लस 9, 2 3 6y इक्वल टू 10, ठीक।
अब इसको यहाँ कैसे डील करें, ये भी अपने लिए सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या है हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है, इसको पहले लिख दो, 6y को बाद में लिखो, और 64 + 9 को ऐड करके कितना हो जाएगा 73। अब हमें स्क्वायर करना था तो हम स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, और यहाँ 10 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना था। अब अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक, और अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। कितनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब देखो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस का 100 है, इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो 10 में 3 गए 7 और 9 में 7 गए 2। ठीक है, इक्वल टू 0। 10 में 3 गए 7 आएगा, यहाँ पे 7 लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यार, सॉल्व कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 है। तो हमें ऐसे नंबर सोचने हैं कि प्लस करने पर तो क्या आ जाए 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -27 आ जाए। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई वाले नंबर पे ध्यान देते हैं, जैसे क्या लेके आना है -27 लेके आना है। तो सोचो इसके मल्टीपल्स जोड़ते हैं, तो 1 × 27 पहला तो ये है, दूसरा क्या है 3 9 जा 27। अब आप एक अगर चीज़ नोटिस करोगे तो इन दोनों का जो गैप है, डिफरेंस है, 9 में 3 है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम ऐसे कर लें, मतलब 9 का -3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -27। तो दो नंबर हमें जो चाहिए वो हमें मिल गए, कौन कौन सा, एक तो 9 हो गया, एक -3 हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ से यहाँ नोट कर ली है। ठीक है, और अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो y आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y + 9 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, या y लिख देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 27 बैठ देंगे 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो y + 9 और y - 3 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू जो हमारे पास है पॉसिबल वैल्यू, y + 9 इक्वल टू 0 और y - 3 इक्वल टू क्या 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया -9 और y इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो दो आंसर आए हैं y के, एक तो 3 आया है और एक -9 आया है, और ये दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा था उनने कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने फाइंड कर दी है, क्या क्या है अपनी -9 और 3 पे 3 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो Q कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है P और R से। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये कोई दो पॉइंट हो गए P और R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और -3, R का कोऑर्डिनेट है x और 6। ठीक है, और यहाँ Q एक जो पॉइंट है वो इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पर है, और Q के अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 0 और 1 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू QR, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो PQ और QR की डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। ठीक, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे PQ को हमें PQ की डिस्टेंस निकालनी है, PQ की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो, जैसे अगर हमें PQ की डिस्टेंस निकालनी है
तो जो P के कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 0 और 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y1, इसको हम x2 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 5, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो -3 और ये यहाँ स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इतना बात पकड़ में आ गई आपके। अब देखो अगर हमें क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी है, किसकी निकालनी है क्यू आर की। ठीक है, क्यू आर की डिस्टेंस निकालने के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 0 और 1, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास x और 6। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम y1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे और इसको हम y2 मान लेंगे। ठीक है, तो वही रखते हैं हम। देखो x2 की वैल्यू कितनी है x। ठीक, x2 की वैल्यू x माइनस x1 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 1। ये लो, तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 में से 5 जाएंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो x में से 0 जाएंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि x में 0 जाएंगे x और x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ और सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4 का 4, 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 16। या कहो तो अगले स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो हमें क्या ये अंडर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, तो स्क्वायर कर दिया हमने और 25 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर कर दिया और यहाँ x स्क्वायर प्लस 25 इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट वगैरह कट गए, तो यहाँ 41 x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब ये प्लस का 25 है इधर आ जाएगा, तो -25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 41 में 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एक्स स्क्वायर ये 16 है उधर चला जाएगा इक्वल टू में, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे एक्स की वैल्यू 4 भी है और एक्स की वैल्यू -4 भी है, ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 4 आ गई है और एक्स की वैल्यू -4 आ गई है, तो हमारे जो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, हमारे जो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे आर के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे, आर के कोऑर्डिनेट थे एक्स और 6। देखो अब एक 4 आ गया, एक -4 हो गया, तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा कि 4 और 6, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा आर का -4 और 6। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर ली है, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्वेश्चन आधा यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो अब हमें क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्यू आर की डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इधर मैंने लिख दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी आर एंड क्यू आर। अब देखो यहाँ दो केस बनेंगे, जब x की वैल्यू 4 हो गई थी और x की वैल्यू -4 होगी। तो आप जैसे अगर इस वाले पेज में देखोगे, फर्स्ट वाले पेज में यहाँ फिगर में आप देख रहे थे ये वाला जो डायग्राम, ये यहाँ पे क्या लिखा था x और 6, ये फिगर का मैंने क्या है सेम बनाया है। देखो p की वैल्यू क्या है, इसमें 5 और -3 है, इसमें भी 5 और -3 है, इधर भी 5 -3 है, इधर भी 5 -3 है।
इधर 0 1, इधर भी 0 1, इधर भी 0 1। बस r की वैल्यू x और 6 थी। तो देखो भाई x की वैल्यू अगर 4 और -4 आई है तो दो केस बनेंगे ना, एक x की वैल्यू 4 और 6 होके सॉल्व होगा, वो मैंने केस 1 ले लिया है। तो एक x की वैल्यू -4 लेके सॉल्व करेंगे तो वो ये वाला केस ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों केस को लेके हमें डिस्टेंस निकालनी है पी आर और क्यू आर की, ठीक है। तो केस 1 को पहले सॉल्व करेंगे, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है पी आर की, तो पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पी आर की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 और -3, आर के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 6। तो इसको अगर अपन x1 मान लें और इसको y1 मान लें, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ -3 लिख दिया और यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 4 - 5 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 और 6 + 3 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट वाले में, इस टाइम में तो कितना आएगा 81 और +1, तो ये कितना हो जाएगा √82। तो पी आर की डिस्टेंस अब हमें मिल चुकी है। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्यू आर की, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 1, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 6, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2, ठीक है। क्यू आर के अगर हमें कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, x2 4 माइनस x1 की वैल्यू 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। 4 में 0 गए तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √41, ठीक है। पी आर की डिस्टेंस भी फाइंड करनी, क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो केस 1 के हिसाब से पी आर और क्यू आर तो अपना आ चुका। अब अपना क्या है, हमें केस 2 के हिसाब से भी पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब केस 2 के हिसाब से पी आर की वैल्यू डिस्टेंस और क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। देखो पी आर की डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको पता है, ठीक है। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले p है तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने, ये अपना हो जाएगा x1 और ये अपना क्या हो जाएगा y1, और r बाद में, तो ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये अपना क्या है y2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू -4, एक माइनस बीच में, x1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -4 - 5 -9 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 + 3 9, और इसका स्क्वायर तो 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 81 कितना हो जाएगा 188 16, ठीक है। देखो अब 162 को अगर एल सॉल्व करोगे, अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 2, अब इनके तो पेयर बन गए, तो ये तो बाहर आ गया 3 × 3, है ना। 3 × 3 तो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2 रह गया, तो 3 × 3 9 √2। तो पी आर की डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ली, कितना आ गया 9√2। अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, और क्यू आर की डिस्टेंस और निकालनी है, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, पी आर की डिस्टेंस को नोट कर लो। अब मैं इसको हाइड करके क्यू आर की डिस्टेंस भी यहीं से फाइंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्यू आर। अब क्यू आर तो बाद में है, तो आर के कोऑर्डिनेट तो x2 y2 है ही, अब क्यू पहले है, तो अब ये अपना x1 हो गया, ये अपना y1 हो गया, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -4
माइनस x1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 1 स्क्वायर। तो -4 -0 कितना हो जाएगा -4 और स्क्वायर 6 में से 1 गए 5 बचे और इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा √41। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। पढ़ेंगे क्वेश्चन, रीड करेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है सच दैट, अब वो रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो यार ऐसा समझो जैसे कोई एक्स वाई आपका पॉइंट है, ये पॉइंट 36 से और -34 से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट, इस प्रकार से फाइंड करना है दी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस। तो एक्स वाई क्या है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम दी पॉइंट 36 एंड -34। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर मैं मान लूँ इस वाले पॉइंट को मैं P लिख दूँ और इस वाले पॉइंट को मैं R लिख दूँ और इस वाले पॉइंट को मैं Q लिख दूँ, तो इसके हिसाब से अगर जो क्वेश्चन है उसका मतलब होगा PQ इक्वल टू QR। ठीक है, क्योंकि Q अगर इससे इक्वल डिस्टेंस पे और इससे भी इक्वल डिस्टेंस में, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबरी तो होगी। PQ किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं पी क्यू की डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, किसकी निकालना चाह रहा हूँ, पी क्यू की डिस्टेंस को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस में क्या है, अब जैसे ये अपना पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स और वाई। तो जैसे पी पहले है तो इसके जो ये 3 है, x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x2 की और ये y2 की। तो अब क्वेश्चन में जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है x2 पहले है तो x2 के हिसाब से ही पहले आएगा x माइनस x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 की वैल्यू y माइनस 6। इतनी बात पकड़ में आ गई। इसको और सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ a माइनस बी अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a और b। ठीक है, यहाँ पे इतना कंप्लीट हो चुका है। अब प्लस, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू y और b की वैल्यू 6। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 है 6 और ये x प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 है 12 और ये y। ठीक है भाई, आगे इसको और सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब देखो ये प्लस का 9 और प्लस का 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 45 आएगा। अब हम पी क्यू को और ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आप इसको लिखना चाहो तो अपडेट करके ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45। ठीक है, तो ये आपकी किसकी डिस्टेंस हो गई है, पी क्यू की डिस्टेंस हो गई है। अब हम क्यू आर के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने -3 और 4। अब देखो फॉर्मूला जो है ये वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये x है, ये x1 हो जाएगा और ये जो y है x1 की वैल्यू x हो जाएगी और y1 की वैल्यू y हो जाएगी, और ये x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, तो x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -x। ठीक है, ये स्क्वायर y2 की वैल्यू 4, फिर
माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर। अब आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, माइनस ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें से क्या है, माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन जैसे ही लोगे आप तो अंदर क्या बचेगा, 3 + x और ये स्क्वायर तो पूरे पे ही है, ठीक है, +4 - वाई का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ क्या है, मान के चलो ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 + x का होल स्क्वायर +4 - वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपने a + b का होल स्क्वायर तो पढ़ ही रखा है, क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, a² मतलब 3 का स्क्वायर +x², 2ab तो 2 × 3 × x प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 + b का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 × 4 × y। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x², 2 3 या 6 और x, 4 का स्क्वायर 16 + y² और 2 4 8 -8y। इसको अगर आप और लिखना चाहते हो अच्छे तरीके से तो भाई सबसे पहले x² आ जाएगा, फिर y² आ जाएगा, फिर +6x लिख दो, फिर प्लस का सॉरी माइनस का 8y लिख दो ये वाला, और 16 और 9 को ऐड करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये एक तो देखो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक, और ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। और हमें पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू से ही काम है, क्यों, क्योंकि पी क्यू की डिस्टेंस क्यू आर की डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूंगा, आप यहाँ तक थोड़ा नोट कर लो, ठीक है। तो अभी ये मैंने दूसरे पेज पे नोट कर लिया है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकाल ली थी उसको यहाँ लिख दिया, और क्यू आर की जो डिस्टेंस निकाल ली थी वो यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो अब ये पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो इसको आमने सामने लिखते हैं, x² + y² -6x -12y + 45, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर की डिस्टेंस क्या है, x² + y² + 6x -8y + 25, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भाई आप एक चीज़ समझ लो, जैसे मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, चलो छोड़ो लिख देता हूँ, x² + y² -6x -12y + 45, फिर ये स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे x² + y² + 6x -8y + 25, इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² + y² -6x -12y + 45, यहाँ x² + y² + 6x -8y + 25। देखो ये x² अगर इधर आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वैसे ही कट जाएगा, तो x² से x² कट गया, ये y² पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये -6x है, -12y + 45, यहाँ बचेगा 6x -8y + 25, -6x, ये प्लस का 6x इधर आएगा तो -6x -12y, ये प्लस माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस के 8y और + 45, ये प्लस का 25 इधर आएगा तो -25 इक्वल टू 0, -6 -6 -12x, और -12 में से प्लस के 8 जाएंगे, -4 बचेंगे, और 5 में से 5 का 0, 4 में से 2 गए 2, तो प्लस के 20, ठीक है। अब इस पूरे में मुझे जो कॉमन दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक है, तो ये 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3x आ गया, यहाँ निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, y आ जाएगा, 4 का 20 में डिवाइड देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ये -4 होता है डिवाइड में जाएगा, 3x + y -5, अगर ये इसके डिवाइड में आया तो वैसे 0 हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो गई, एक इक्वेशन बनी है, और यही क्या है, रिलेशन है, और यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।